गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के सेक्शन सी में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सम मेन बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, बालकों के कुछ समस्यात्मक व्यवहार। क्योंकि आपके पास इसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं तो हम इनको तीन भागों में तीन समस्याओं को एक बार में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में जो 3 समस्याएं डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली है झूठ बोलना। झूठ बोलना यानी टेलिंग लाइज। झूठ बोलना बालकों में आम प्रवृत्ति देखी जाती है। कुछ बालकों को बोलने में मज़ा भी आता है, कुछ बालकों को इससे संतुष्टि मिलती है। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है और वे बात बात में झूठ बोलने लगते हैं। हर चीज़ जिससे जब भी उनको बचना होता है तो वो एक झूठ जो है हमेशा उनके होठों पर रहता है। और कभी कभी जब ये आदत बन जाती है तो ये विकट समस्या भी बन जाता है। अब क्या कारण है कि क्यों बच्चे झूठ बोलते हैं? पहला, मनोरंजन के लिए, फिर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, कभी कभी दूसरों को चिढ़ाने व तंग करने के लिए, कभी ईर्ष्यावश दूसरों से बदला लेने के लिए, कभी अपना स्वार्थ के लिए, कभी दोस्तों के साथ वफादारी निभाने के लिए, मित्र मंडली में अपनी प्रतिष्ठा या शान शौकत बनाने के लिए, कभी कभी दूसरों के दबाव पर झूठ बोला जाता है, कभी सज़ा से बचने के लिए, जो कि स्कूल में अक्सर देखा जाता है। बड़ों को झूठ बोलते देखकर बालक लोग भी उसका अनुकरण करते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे कभी घर में कोई सदस्य बोलते हैं तो बच्चे एकदम से उनको कॉपी कर लेते हैं। माता पिता, शिक्षक व दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी कभी दूसरों का विश्वास पात्र बनने के लिए झूठ बोला जाता है। कभी दूसरे बालकों को सज़ा दिलानी है तो उसके लिए झूठ बोला जाता है। और कई बच्चे दूसरों के सामने डींग मारने के लिए भी कई तरह के झूठ बोलते हैं। तो ये इतने सारे कारण हो जाते हैं जिनके कारण बच्चों को झूठ बोलना की आदत बन जाती है। अब जब ऐसे हो जाए और बच्चे ज़्यादा झूठ बोलने लगे तो क्या उपचार रहता है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वह इम्पॉर्टेंट बात है। प्रारंभ से ही बालक को झूठ बोलने से रोकें, उसे प्यार से समझाएं कि झूठ बोलना बुरी बात है और एक गलत कार्य है। इससे हमारा नैतिक व चारित्रिक पतन होता है। और जो है उसको कुछ ऐसे स्टोरी सुनाए जिससे कि झूठ बोलने वालों का क्या हश्र होता है, जैसे कि कुछ शरारती बालक व भेड़िए की कहानी आदि। कई बालक डर से झूठ बोलते हैं तो उनका जो डर का जो कारण है उससे उनको निजात दिलाएं ताकि बच्चे डरे ना और फिर झूठ भी नहीं बोलेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे खुद झूठ ना बोलें, एक अच्छे आदर्श माता पिता बनने की कोशिश करें और अच्छा व्यवहार का एग्जाम्पल जो है बच्चों के सामने रखें। बालकों को नैतिक शिक्षा व धर्म के बारे में बताएं, उनको सच बोलने के लिए प्रेरित करें। झूठ बोलने पर उसको कठोर सज़ा ना दें बल्कि प्यार से समझाएं कि झूठ बोलना एक बुराई है। बालकों को अच्छा साहित्य पढ़ने को दें। दूसरों को नीचा दिखाने या सज़ा दिलाने के लिए झूठ का सहारा ना लें। झूठ बोलने वाले बालकों की बातों पर विश्वास ना करें और जानबूझकर उनकी उपेक्षा करें। और बच्चे को यह भी जब बताना है कि अगर वह झूठ बोलेगा तो माता पिता उससे बात नहीं करेंगे या टीचर उससे बात नहीं करेंगे। और यदि बालक झूठ बोलने की प्रवृत्ति में कुछ ज़्यादा ही हो जाए, बहुत ज़्यादा वो लिमिट क्रॉस कर जाए, तो किसी योग्य मनोचिकित्सक से दिखाकर उपचार कराएं। तो ये है झूठ बोलने की बिहेवियरल प्रॉब्लम या समस्यात्मक व्यवहार, झूठ बोलना। सेकंड प्रॉब्लम आती है आपकी अंगूठा चूसना या थंब सकिंग। अंगूठा चूसना एक मनोशारीरिक समस्यात्मक व्यवहार है जो चूसने की सहज क्रिया से संतुष्टि न मिल पाने के कारण होती है।
ये छुटपन में बच्चे कुछ महीने के तो अंगूठा चूसते देखे गए हैं, पर धीरे धीरे वह जब उनको दूसरा सकिंग का जो रिफ्लेक्स है वो दूसरे तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो वे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे शुरू में अपने पहले हाथों की उंगलियां चूसते हैं, अंगूठा चूसते हैं, फिर कभी कभी पैरों की उंगलियां भी चूसने लग जाते हैं, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं कि बड़े होने के बाद भी बालक जो है अंगूठा चूसना या उंगली चूसने की प्रक्रिया को चालू रखता है? कभी माता किन्हीं कारणों से बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में चूसने की सहज प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हो पाती है और बच्चा अंगूठा चूसने लग जाता है। जब वह भूखा होता है तब भी वह अंगूठा चूसता है। स्तनपान छुड़ाते वक्त बालक अंगूठा चूसने लग जाता है, क्योंकि उसको जब कटोरी चम्मच से दूध पिलाया जाता है तो वह उसको अच्छा नहीं लगता, तो इस कारण से भी वो अंगूठा चूसना चालू रहता है। हाथ की अंगूठी को एकाएक पैर से छू जाने पर वह चूसने की क्रिया करने लगता है, उसे चूसने में मज़ा आने लगता है, अतः वह आनंद प्राप्त करने के लिए भी अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। जब बालक का पेट स्तनपान द्वारा नहीं भरता है तो वह अंगूठा चूसकर भूख मिटाने का प्रयास करता है। जब माता पिता अपने बालक के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और उसे पूरी प्यार दुलार नहीं मिलता है तो उसका मन एक उलझन सी में फंसा रहता है, और उलझन और तनाव को कम करने के लिए एक उसको सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है अंगूठा चूसने से। तो अक्सर इनसिक्योरिटी जब होती है तो बच्चा अंगूठा चूसता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि समय पर ना हो पाने के कारण भी बच्चा अंगूठा चूसता है। माता पिता जब बालक को ज़्यादा फटकारते हैं, डांटते हैं या मारते पीटते हैं तो बच्चे में ये प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट, अगर बच्चा कभी कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, बालक यौन इच्छा की संतुष्टि के लिए भी अंगूठा चूसता है। अब जब इतने सारे कारण हो सकते हैं अंगूठा चूसने के, तो हमको इसके ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। बालक के प्रारंभ में अंगूठे चूसने की प्रवृत्ति का विकास नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही बालक अपने मुंह में अंगूठे अथवा अंगुलियों को डालता है उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और वह धीरे धीरे इस आदत को छोड़ देगा। बालक को अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति को मार पीट कर या डरा धमका कर नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि उससे प्यार से छुड़ाना चाहिए। 1-2 वर्ष का बच्चा यदि अंगूठा चूसता है तो हथेलियों के नाप के अनुसार थैली बना दे और उस थैली में हथेलियों को बांध कर रखें, तो वह अंगूठा चूसना बंद हो जाएगा। और भी कोई कारण जिससे बालक अंगूठा चूसता है तो वह कारणों का निदान करें। बालक को भूखा ना रखें, माँ अपने शिशु को स्तनपान कराए, और अगर नहीं करा पाती है कोई मेडिकल रीज़न के कारण तो वह उसका दूसरा उपाय ढूंढे। वैसे उसको जो भी स्तनपान करा सकती है उसको निश्चित अंतराल पर स्तनपान कराना चाहिए। यदि बालक को अकेला घर पर छोड़कर गई है माँ काम पर, तो उसमें असुरक्षा की भावना हो जाती है। तो इस प्रवृत्ति से बचने के लिए उसको कभी बोतल से दूध पिलाना वगैरह चालू रखना चाहिए, जिससे कि इस प्रवृत्ति से बचा जा सके। 1 वर्ष तक हो सके तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्तनपान कराते रहना चाहिए। 6 महीने तक तो रेगुलर कराते ही हैं, मगर उसके बाद भी हल्का हल्का कराते रहना चाहिए, तो बच्चे को अंगूठे की आदत नहीं पड़ेगी। बच्चे को कोई ना कोई काम में बिज़ी रखेंगे तो बच्चा फ्री नहीं रहेगा, तो ये अंगूठा चूसने का समय भी नहीं मिलेगा। कई बालक आनंद प्राप्ति व संतुष्टि के लिए अंगूठा चूसते हैं, तो उसको खेलने के लिए खिलौना दें, उसको बिज़ी रखें, उसको इस तरह से उसका मनोरंजन करें, उसका मन लगाए रखें, तो वह अंगूठा नहीं चूसेगा। नेक्स्ट आपका आता है, अंगूठा चूसने वाले बालकों को लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको इस तरह से माता पिता, घर वाले, बाकी सब जने लाड़ प्यार देंगे तो उनको जो है उनमें इनसिक्योरिटी नहीं होगी। उपरोक्त इतने सारे उपाय हैं, यदि फिर भी अगर अंगूठा चूसना ना छोड़े तो मनोचिकित्सक को दिखाएं। और कभी कभी बच्चों के अंगूठे पे भी हम कुछ एक ऐसी चीज़ लगा देते हैं, कुछ कड़वी दवाई टाइप्स, जिससे कि बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है। उसमें
सबसे बड़ी बात है, उसमें अगर हम आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करेंगे तो बच्चा अपना अंगूठा नहीं चूसेगा। तो ये तो है आपकी सेकंड समस्या, जिसको कहते हैं अंगूठा चूसना। इसके क्या तो कारण है और क्या इसके उपचार हैं, वो हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड समस्या, नाखून काटना, कुतरना, जिसको हम बोलते हैं कतरना, नेल बाइटिंग। जब बच्चे मुंह में उंगली डालकर नाखून कुतरते हैं तो वह एक जो है हम मानते हैं कि कोई प्रकार का डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है जिसके कई कारण हो सकते हैं। आक्रामक व्यवहार, पहली बात कि जब बालक किसी के ऊपर चाहता है कि मैं कुछ गुस्सा प्रकट करूं या कुछ ऐसा करूं पर वह नहीं कर पाता है, तो नर्वसनेस के कारण ये होता है, क्योंकि ये नर्व डिसऑर्डर है। हीन भावना और कुंठा के कारण होता है नेल बाइटिंग। भीतर छिपे तनावों को कम करने के लिए बच्चा नाखून कुतरता है। माता पिता द्वारा उपेक्षित तिरस्कृत होने पर वह करता है। मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति में वह नाखून कुतरता है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी करता है। कभी ज़्यादा नर्वस हो जाता है तो भी होता है। कभी चिड़चिड़ापन, बेचैनी के कारण, अतृप्त यौन इच्छा की पूर्ति या लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए तो वह काफ़ी असुरक्षित हो जाता है, तो नाखून चबाना, कुतरना आदि करता है। जब बच्चा इन सब चीज़ों का कारण नाखून कुतरता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका ट्रीटमेंट करें, उपचार करें, जिससे वह इस आदत से निजात पाए। पहले तो आपको रीज़न ढूंढना है कि वो किस रीज़न से उसका नाखून कुतरना चालू हुआ है। उस रीज़न को आपको छुड़ाना है, उसके तनाव में नहीं रखना, उसमें हीन भावना और कुंठा विकसित नहीं होनी चाहिए। खूब लाड़ प्यार दें, उसमें सुरक्षा की भावना पनपाएं और अकेला ना छोड़े बच्चे को, ना ज़्यादा फटकारें, ना मार पीट करें, और उसको अपने जो है उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगाएं, उसको सोशलाइजेशन करने की अनुमति दें, उस पर जो है इस तरह से एक कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। और अगर ज़्यादा हो तो नाखूनों पर फिर जैसे कड़वा पदार्थ लगाया जा सकता है, तो उस पर भी आप देखें, उसका भी फ़र्क पड़ता है कि बच्चा नाखून कुतरना छोड़ देगा। तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स हमने आज बात करी हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट 3 की बात करेंगे। ये तीनों प्रॉब्लम्स, झूठ बोलना है, उसके अलावा नाखून काटना और अंगूठा चूसना, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं। और हम एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर्स, एज़ एल्डर्स, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और बच्चों को ये चीज़, इनकी गलत आदत छुड़वाएं। धन्यवाद।